आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जालना जिले में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा, 8 खवातीन की हुई मौत। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जालना जिले में पेश आए सड़क हादसे पर किया गहरे दुख का इजहार। महलूकीन के लवाहिकीन को 5 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान। पीएम मोदी को पंडित नेहरू से कुछ सीखना चाहिए, रुकने पार्लियामेंट संजय राउत का बयान। एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना, अवामी मसाइल को हल करने हुकूमत से किया मुतालबा। महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने का मामला हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया। जालना जिले में महाराष्ट्र समृद्धि हाईवे बदनापुर तहसील के कदवांशी इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 8 खवातीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 6 से 7 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हुए। बाद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को इलाज के लिए जालना सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। बहुत दुर्दैवी है, बहुत गंभीर घटना है। पेट के लिए काम करने वाले मजदूर समुद्री महामार्ग पर काम कर रहे थे और काम का वक्त होने के बाद एक ऐसा इतने छोटे सी गाड़ी में बैठकर वापस गाँव की तरफ निकले तो ट्रक ने उन्हें उड़ा दिया। दर्दनाक हादसा है, बहुत दुखदायी घटना है। हम वहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर हॉस्पिटल में भी आए, डॉक्टर लोगों से बात की। इमीडिएट पर्याप्त सब व्यवस्था करने के लिए बोला गया है। जो भी लगता है, ब्लड लगता है और कुछ रेफर करना है, कुछ बाहर डॉक्टर्स बुलाना है, सभी के बारे में हमने यहाँ पर डॉक्टरों से बात की है। डॉक्टर काम करें और बस ज़्यादा से ज़्यादा डेड बॉडी न निकले, ऐसी अपेक्षा है। और लगभग 6 लोग तो उसमें गए। यहाँ आने के बाद 1 लोग गए, एक हवाई गई है, उसमें सारी महिलाएं, एक ही पुरुष है जो चलाने वाला नहीं होता, बाकी सब मौजूद महिलाएं थे। बहुत दर्दनाक घटना। हमारे MSRDC के प्रमुख माननीय गायकवाड़ जी, उनसे बात की, शिंदे साहब से बात करूँगा, माननीय साहब से बात करूँगा और उनको निश्चित रूप से मदद देने की पूरी कोशिश। ये मृतक कुल कितने लोग हैं और ये कहाँ के निवासी? हमने जो देखा है वहाँ पर मृतक के लोग जो है 6 है, वो अभी पूरे आइडेंटिफाई नहीं हुआ, पर फिर भी सुनने में आ रहा है खारगांव के निधन। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जालना में पेश आए सड़क हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि हादसे में 8 लोगों की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आला ने हादसे में हलाक लवाहिकीन के खानदानों को हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये माली इमदाद देने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की भी दुआ की। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि वजीर आजम मोदी को हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू से कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की क़ियादत में जब भी ऑल पार्टी मीटिंग होती थी, वो अपोजिशन की बात को गौर से सुनते थे और जमहूरी अक़दार का एहतराम करते थे। इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को भी अपोजिशन की आवाज़ को नज़रअंदाज करने के बजाय इसे संजीदगी से लेना चाहिए। नेहरू से पूछा खड़गे साहब ने कि हम क्या आपका प्रवचन सुनने को आया है क्या? खड़गे साहब ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग, इतना गंभीर विषय देश में चल रहा है, विश्व में चल रहा है और प्रधानमंत्री प्रचार में दंग है। केरल, असम, पुदुचेरी, हाँ, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हो। पंडित नेहरू से कुछ सीखना चाहिए लोगों को। पंडित नेहरू को गाली देना आसान है, लेकिन पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनसे कुछ सीखना चाहिए। पंडित नेहरू ऑल पार्टी मीटिंग में हमेशा
खुद आकर बैठते थे और मार्गदर्शन करते थे और अपोजिशन की बात सुन लेते थे। मोदी जी को कहिए आपके माध्यम से, मोदी जी नेहरू जी का इतिहास पढ़िए, संसदीय कार्य प्रणाली का इतिहास पढ़िए, वहां नेहरू जी का स्थान क्या था और नेहरू जी संसदीय कार्य प्रणाली को किस तरह से आदर करते थे, ये भी देख लीजिए। बार बार ये हो रहा है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाता है, कोई मंत्री उसको चेयर करता है, बैठते हैं और प्रवचन देता है। तो प्रधानमंत्री क्यों है? तो देश को प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, देश को प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह से अपना बर्ताव करेंगे, प्रधानमंत्री का काम क्या है? सिर्फ चुनाव में जाकर अपोजिशन को गालियां देना, यही काम है प्रधानमंत्री का। देश चलाना, देश की समस्या का ऊपर बात करना, वो हल करना, तो आपका काम नहीं है प्रधानमंत्री जी का। तो ऐसा है, प्रधानमंत्री नहीं मानता, अपना कर्तव्य को नहीं निभाते, तो इस देश को अभी मौजूदा स्थिति में प्रधानमंत्री की। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने सीसीएस मीटिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि वज़रा सिर्फ मीटिंग में बैठकर ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ काबू में है। इन्होंने कहा कि अगर हालात वाकई काबू में हैं तो वज़रा को अवाम के दरमियान जाकर हकीकत देखनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली की सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि लोग एलपीजी गैस के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अवामी मसाइल को हल करने के इक़दाम करें। नहीं, देखिए, सीसीएस मीटिंग हो रही है किसी कमरे में बैठकर, या तो जब कमरे से निकलते हैं इलेक्शन रैलियों में निकलते हैं। मैं सारे मंत्रियों से कहूँगी, अच्छी बात है आप सीसीएस में बैठकर बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्यारा है, सब कुछ काबू में है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा जनता के बीच तो घूमिए। अरे आप अपने क्षेत्रों में ना जाएं, दिल्ली में जाकर देखिए किस तरीके से लोग कतार में खड़े हुए हैं, एलपीजी की किल्लत आ रही है, बुकिंग्स हो रही हैं, डिलीवरी नहीं होती है। तो ये सारी या मैं खुद महाराष्ट्र से आती हूँ, महाराष्ट्र में एक इंसान 4 घंटे सिलेंडर का इंतजार करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया इतनी गर्मी की वजह से। तो ये सच्चाई है, हकीकत है। ज़रा जनता से मिलिए और जनता की दिक्कत समझिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट कह देना कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनको रियलिटी से इनका डिस्कनेक्ट हो चुका है। नहीं, देखिए, सीसीएस मीटिंग हो रही है किसी कमरे में बैठकर। महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सबकल की क़ियादत में कांग्रेस के एक वफ्द ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर चोंगलिंगम से मुलाकात की। इस मौके पर वफ्द ने एसआईआर समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी मामलात और मुतल्लिका मसाइल पर भी बातचीत की गई। महाराष्ट्र की नायब वजीर आला सुनेत्रा पवार की जानिब से ईसी को लिखे गए खत में एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का जिक्र न करने पर एनसीपी एससीपी लीडर महेश तापसे ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि उनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। कहा कि उनकी पार्टी ने सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की नायब वजीर आला के तौर पर मुंतखब किया है। मुझे लगता है कि सुनेत्रा पवार ने अपनी पार्टी को मजबूत करना शुरू किया है। देखिए, उनके पार्टी में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता। वहाँ पे सुनेत्रा वहिनी को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री पद उनकी पार्टी ने चुना है। उनके पार्टी के संदर्भ में जो कुछ निर्णय लेगा वही पर्याप्त रूप से बता पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी इतना ही कहूँगा कि अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि सुनेत्रा वहिनी ने अपना जो ग्रिप है वो पार्टी पे बनाना शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा है। देखिए, उनके पार्टी में क्या चल रहा है ये मैं नहीं। शिवसेना की लीडर शाइना इंसी ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर तनकीद की। कहा कि ममता बनर्जी खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। इन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में बीजेपी एमपी और अदाकारा हेमा मालिनी के शो को सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए रोक दिया गया, जो मुनासिब नहीं है। हेमा मालिनी एक कल्चरल एम्बेसडर है पूरे देश के लिए। वो कहीं भी जाएं, परफॉर्म करें, बल्कि उनका स्वागत करना चाहिए। ये कल्चरल इमरजेंसी जो ममता बनर्जी ने यहाँ घोषित की है, वहाँ एक चीज़ स्पष्ट है कि वो इतनी इनसिक्योर है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो तो बवाल। आदरणीय गृह मंत्री जाएं शुवेंदु अधिकारी के लिए प्रचार करने भवानीपुर में, वहाँ भी रुकावट की राजनीति। वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी को सी यू टाटा गुड बाय बोले, वो जनता ज़रूर
करेगी और 5 मई को यही संदेशा वेस्ट बंगाल की जनता देगी। हकीकत ये है कि ममता बनर्जी सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम और घुसपैठ को शरण दे रही है। वो SIR डिलीशन की बात करते हैं, 7 जुडिशियल कस्टोडियंस ऑफिशियल्स जो है उनको घेरा करते हैं, 8 घंटे तक NH-12 जो हाईवे है वहाँ ब्लॉकेज करना, स्टोन पेल्टिंग करना, 3 महिला है जहाँ BDO में उनको घंटे घंटे गिरफ्तार करना, ये लॉलेसनेस सिर्फ वेस्ट बंगाल में देखने मिलती है। लेकिन अब इनका अंत आया है क्योंकि जनता ने ठान लिया है, गए वो दिन जहां तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी, गए वो दिन जहां घुसपैठ और बांग्लादेशी मुस्लिम। AIMIM पार्टी के लीडर व साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज दलील ने गोवांडी के दौरे के मौके पर कारपोरेटर्स के साथ DCP जोन 6 समीर शेख और M ईस्ट के अफसर से मुलाकात की है और इस मौके पर इम्तियाज दलील ने मुख्तलिफ उमूर पर साउथ जोन DCP से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इम्तियाज दलील ने मीडिया से भी बातचीत की। देखिए, आज हम यहाँ पर जो DCP जोन 6 है समीर शेख साहब, उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। हमारे यहाँ के जो कॉरपोरेटर्स चुन के आए हैं, उनका जुरिस्डिक्शन आता है AC एरिया के अंदर। कुछ इश्यूज़ थे पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। हमने सोचा कि बम्बई आए हैं तो पूरे कॉरपोरेटर्स के साथ मिलके बात कर लें। कॉरपोरेटर्स के अपने भी इश्यूज़ रहते हैं अपने एरिया के अंदर, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, कोई गलत कारोबार चल रहा है क्या, तो ये सब बातें डिस्कस करने के लिए आए थे और बाकी कुछ नहीं। देखिए, नशा एक बात हम बार बार ये चीख कर कह रहे हैं कि नशे का कारोबार कोई इंसान नहीं चला रहा है, ये नशे का कारोबार हुकूमत चला रही है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को सब कुछ पता है कि ये नशा आ कहाँ से रहा है, बेच कौन रहा है करके, लेकिन वो खामोश बैठे हुए हैं। अब हमने तो अपने तरफ से ये कर दिया है कि अगर पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो आवाम ने खुद अपने तौर के ऊपर ये धंधा कैसा बंद करना चाहिए अपने अपने इलाकों के अंदर, ये अपनी सबकी जिम्मेदारी है। हमने अपने कॉरपोरेटर्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये कहा है कि बहुत सारे लोग आगे आते नहीं है क्योंकि ये नशे का कारोबार करने वाले लोग जो है वो गुंडे टाइप के होते हैं, पैसा भरपूर होता है, तो ये समझते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो अच्छे लोग जो है वो सामने आते नहीं है। लेकिन अगर वो हमारे कॉरपोरेटर्स के पास अप्रोच हुए, उन्हें जानकारी दे, अगर खामोशी में DCP साहब को, ACP साहब को अगर दें तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को 17 फरवरी को मुसलमानों के समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा तबकात के लिए 5% तालीमी रिजर्वेशन को ख़त्म करने रियासती हुकूमत के फैसले से मुतालिक एक अहम केस का जवाब देने के लिए वक्त दिया। इस फैसले को चैलेंज करते हुए अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। अर्जी गुजारों का कहना है कि हुकूमत का यह फैसला न सिर्फ इम्तियाजी है बल्कि इससे उन मुस्लिम तलबा पर भी बराह रास्त असर पड़ेगा जो पहले इस रिजर्वेशन से मुस्तफीद होते थे। समाअत के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत से कहा कि वो इस मामले पर अपनी राय पेश करें और जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया। अदालत ने अभी तक फैसले पर अबूरी हुक्म इम्तनाई नहीं लगाया, ताहम मामले की संगीनी को देखते हुए तफसील इस समाअत मुकर्रर की गई है, जबकि इस मामले की अगली समाअत 4 मई को होगी। आज मुस्लिम रिजर्वेशन 5% जो 3151 2014 से अलाउ किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें जो इंटरफेरेंस हुआ 17 फरवरी को, उसमें ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस रियाज छागला एंड जस्टिस अद्वैत सतना ने नोटिस इशू किया। 3 वीक का टाइम दिया हुआ है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को रिप्लाई फाइल करने के लिए। इस 3 वीक्स को उनको फाइल करना होगा। नेक्स्ट मैटर हैज बीन केप्ट ऑन 3rd of May। मीनवाइल और भी जो एविडेंसेस हमको लगाना है, ट्रांसलेशन कॉपीज लगाना है, उसका भी हमको परमिशन मिला हुआ। सरकार से जवाबदेही मांगी गई है कि आप जवाब फाइल करिए कि आपने आउट ऑफ सडन 17 फेब को मुस्लिम रिजर्वेशन, एजुकेशनल रिजर्वेशन 5% क्यों विथहेल्ड कर लिया, क्यों उसको खत्म कर दिया। इसका जवाब आप उनको ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट में देना पड़ेगा। मैं डॉक्टर एजाज। आज मुस्लिम रिजर्वेशन
मुंबई में हिंदुस्तानी बहरिया की जानिब से इंडियन ओवरशिप सागर इक़दाम का दूसरा एडिशन मार्च 2026 में शुरू हो गया है। इस प्रोग्राम के तहत 16 दोस्त ममालिक के एहलकार हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ों पर तरबियत हासिल कर रहे हैं और मुश्तरका मशक़ों में हिस्सा ले रहे हैं। ये सरगर्मी हिंदुस्तान की सागर पॉलिसी के तहत की जा रही है, जिसका मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को मजबूत बनाना है। हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम से न सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि बहरी सलामती के शोबे में भी मुश्तरका सलाहियतों में इजाफा होगा। This is my first time joining different crew members, but the friendly force is privilege for me to be part of them. And the language at first was a barrier, but right now I've started to learn their languages, how to greet in their languages, including the Hindi language. Most of the crewmen from the ship, they taught me how to greet, saying "Ab kaise ho," kaise ho," "Abka bahut bahut dhanyabad." नांदेड़ जिले विंधार तालुके उस्मान नगर के साकिन नरगिस शेख ने अपनी मेहनत लगन के जरिए एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुंबई के चैरिटी कमिश्नरेट में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तकर्रुरी हासिल की है। नरगिस शेख मारूफ पहलवान शेर सजात शेख की बेटी हैं। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कंधार के एक स्कूल से हासिल की है। मुसलसिल मेहनत और आज़म के साथ इन्होंने आगे बढ़ते हुए सादा सर्विस भर्ती के जरिए चैरिटी कमिश्नरेट मुंबई में इंस्पेक्टर के तौर पर कामयाबी हासिल की। उनकी इस कामयाबी पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। नरगिस शेख की यह कामयाबी इस बात की रोशन मिसाल है कि अगर इंसान में सच्ची लगन और आगे बढ़ने का जज्बा हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। मेरा नाम शेख नरगिस शेरू है। हम उस्मान नगर से बिलोंग करते हैं, तालुका कंधार में आता है और जिला नांदेड़ समझो। और हमारा एजुकेशन पूरा 10वीं तक का 10th तक का एजुकेशन पूरा यहीं उस्मान नगर से ही कवर हुआ। 11, 12 से लेके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ये यशवंत महाविद्यालय नांदेड़ से हुआ, जो कि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठा यूनिवर्सिटी से डिग्री अचीव हुई मेरी है और मैं MSc गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था मुझे मतलब कैसा टीचर या फिर लेक्चरशिप नहीं ज्वाइन करके कुछ स्पर्धा परीक्षा में जाके ऑफिसर बनने का ऐसा सपना था मेरा। अपने अम्मी अब्बा का सपना पूरा करने का था कि एक विलेज एरिया में से रह के भी इंसान आगे कैसा जा सकता और अपने कम्युनिटी के लिए, अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता, ये करना था। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने MPSC की फील्ड ज्वाइन की थी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू किए थे। उसमें भी हमने MPSC राज्य सेवा जो क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट होती है, उसमें से 3 मेंस हुए वाले। फूड सेफ्टी ऑफिसर की 1 मेंस और दूसरे राज्य सेवा जो मैंने उसके 2 मेंस और ग्रुप बी के भी ऐसे 2 से 3 मेंस हमने दिए वाले। ASO, STI, फिर उसके बाद सब रजिस्ट्रार, ऐसे 3 पोस्ट दिए वाले। कैसा है, थोड़े थोड़े मार्क्स से हमारे उसमें रिजल्ट चले गए। फिर बाद में क्या होगा था, फिर सरल सेवा भी एक कुछ अलग ऐसा मार रहता, खाली एक ही एग्ज़ाम देके इंसान अपनी मतलब पोस्ट हासिल कर सकता, ऐसा पता चला। फिर हमने क्या किया, ऐसे सरल सेवा में से यही चैरिटी कमिश्नर की पोस्ट निकली थी, वो फॉर्म फिल हमारे भैया ने किए थे। फिर ऐसा ही जाके एग्ज़ाम दिए थे, समझो ये बेसिस पे MPSC के बेसिस पे एग्ज़ाम जाके दिए थे। फिर इंशाल्लाह पेपर में अच्छे से गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मतलब 24 मार्च 2026 को उसका रिजल्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह हमको चैरिटी कमिश्नर में से इंस्पेक्टर एज ए पोस्ट मिली है। अल्लाह का शुक्र है। इतने जैसे बोलते नहीं कि अपन जो मेहनत की थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, परसिवरेंस था। अंजुमन इस्लाम जंजीरा हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज मरोड़ जंजीरा की सालाना तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर तालीमी साल के दौरान तालीमी और दीगर शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा में इनामात व अवार्ड तकसीम किए गए। इस तकरीब में अंजुमन इस्लाम जंजीरा के जिम्मेदारान के अलावा तुलबा, असातिज़ा, साबिक़ तुलबा, वालिदैन और इलाके के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि तालीम हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत में से एक है। यह इंसान का हक़ है जो कोई उससे नहीं छीन सकता। तालीम तमीज़ और तहज़ीब सिखाती है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा तालीम की वजह से ही दिया गया। अंजुमन इस्लाम जंजीरा हाई स्कूल का सालाना जलसा तक़सीम असनाद व इनामात आज मुनक़िद हुआ मुरुड़ जंजीरा में। और ऐसे तलबा व तालिबात जो गुज़िश्ता 5 सालों से तालीमी सरगर्मी में और इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं, ऐसे तलबा व तालिबात को बेस्ट बॉय और बेस्ट गर्ल के इनामात से नवाजा जाता है। आज के जलसे में हुज़ैफ़ा इश्तियाक आरिफ इस तालिब इल्म ने बेस्ट बॉय का खिताब जीता है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं।
बेटा क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। इसके पीछे मेरे वालिदैन और असातिज़ा इकराम की मेहनत है कि आज मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। मैं दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्कूल का नाम रोशन करता रहूँगा और मेहनत करता रहूँगा। आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि मेहनत, लगन और ईमानदारी ही कामयाबी की कुंजी है। हाँ, बेटा ये बताएँ कि आप आगे तालीम को जारी रखना चाहेंगे और 10वीं जमात के बाद आप क्या करना चाहेंगे? 10वीं जमात के बाद मैं हिफ्ज़ करूँगा, उसके बाद 11th कॉमर्स करूँगा, सीए बनना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद है 10वीं जमात की तालिबा जिसे हाल ही में बेस्ट गर्ल के अवार्ड से नवाजा गया। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। बेटा क्या कहेंगे आप? ये बेहतरीन और ये ख़ास अवार्ड होता है बेस्ट गर्ल का, उससे आपको नवाजा गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाज़ा। फिर मैं अपने वालिदैन और उस्तादों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर मैं अपनी पढ़ाई को जारी शोलापुर के कुमठ नाका में एक गैस एजेंसी के सामने एलपीजी गैस के लिए ठहरे हुए शख्स को अचानक चक्कर आने लगी। इस वाकये के बाद नाराज सारिफी ने एजेंसी के सामने हंगामा किया। गैस के हुसूल के लिए घंटों धूप में खड़े होने पर शहरियों ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। शहरियों का इल्जाम है कि घर घर गैस सर्विस के हवाले से जिले इंतजामिया के हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। सारिफी ने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि होम डिलीवरी सर्विस सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है। सारिफीन ने उनके मसाइल को हल करने इंतजामिया से मुतालबा किया। माझं नाव ऐश्वर्या रमेश नादरगे आहे आणि एक दिवस त्यांनी फोन केले तर तुमचं ओटीपी सांगा म्हणले। मी म्हणले मला गॅसचं गरज आहे म्हणले। त्यांनी काय म्हणले तुम्हाला देते म्हणून सांगितले। मग मी ओटीपी सांगितल्यावर मी आले त्यांच्याकडे। आम्हाला घरपोच सेवा झाला नाही म्हणून मग इथे आल्यानंतर मला 2 दिवसासाठी त्यांनी गॅस दिल्यानंतर काय म्हणले परत 2-3 दिवसात तुमच्या घरी पाठवते म्हणले घरपोच सेवा। आता 15 दिवस झाले आतापर्यंत घरपोच सेवा झाला नाही आणि माझ्या मोबाईल मध्ये 2 सबसिडी पण जमा झाले तर अजून पण घरपोच सेवाच नाही गॅस। सकाळी 6 वाजता येऊन उभार मोहम्मद गौस मंगलगिरी माझं नाव आहे। सकाळी 6 वाजता येऊन उभारलेलं आहे तिथं केवायसी केलंय समजा डीएससी नंबर आला येऊन पण इथं गोडाऊनमध्ये आरजी ट्रक भरून में आज फायरिंग हुई है। एक शख्स ने फायरिंग की है। वाकये में अब्दुल हसन शेख नामी शख्स की मौत हो गई है और जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं जिनकी शनाख्त अकबर शेख और समीर अहमद शेख के तौर पर की गई है। जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। इतला के मुताबिक ये मामला छेड़छाड़ का था जिस पर यह तनाज़ा हुआ। जाए वारदात पर भारी पुलिस को तैनात कर दिया गया है और पुलिस ने केस दर्ज किया। तहकीकात जारी है। थाने क्राइम ब्रांच पुलिस ने फिल्म स्टार सुरेंद्र पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक फिल्म स्टार के खिलाफ 12 से ज्यादा संगीन जराइम दर्ज हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया और मजीद तहकीकात जारी है। गुन्हे शाखा घटक 3चे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सर्जेराव पाटील यांना गोपनीय माहिती मिळाली होती की सुरेंद्र पाटील राहणार डोंबिवली कल्याण याच्याकडे बेकायदेशीर हत्यारे अग्निशस्त्र आहेत। त्या अनुषंगाने घटक 3चे पोलीस निरीक्षक अजित शिंदे आणि त्यांच्या टीमने एसीपी शेखर बागडे यांच्या परीक्षणामध्ये कारवाई आयोजित केली। त्यामध्ये सुरेंद्र पाटील याच्याकडे एकूण 3 देशी बनावटीचे पिस्टल, 1 सिक्सर रिव्हॉल्वर, 7 गावठी कट्टे, 1 रिकामी मॅगझीन, 2 एअरगन आणि 405 जिवंत कारतुसे, त्याचबरोबर 167 छरे आणि महाराष्ट्र के जिले बीड़ में गैर मौसमी बारिश हुई। बारिश की वजह से रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा। बारिश की जवार, गंदम, चना और बाजरे की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। किसानों ने बारिश से होने वाले नुकसानात पर उनको मुआवजा फराहम करने हुकूमत से मुतालबा किया। पुणे में शदीद तूफानी बारिश हुई जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासर हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से आमदोरफ्त में रुकावट पेश आ रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा चंद घंटों तक जारी रहने का इम्कान है जिसकी वजह से इंतजामिया ने शहरियों से घर से बाहर निकलते वक्त एहतियात बरतने की अपील की है। शहरियों का कहना है कि अचानक हुई इस तूफानी बारिश ने रोजमर्रा के कामकाज को मुतासर कर दिया है।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी अफवाज ईरान में जल्द ही काम खत्म कर देंगी क्योंकि बुनियादी स्ट्रेटेजिक मकासद मुकम्मल होने के करीब में हैं। और ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइल पैदावार और बहरिया को तबाह करने, इसके प्रॉक्सियों को रोकने और इस बात को यकीनी बनाने की जानिब पेशरफ्त हुई है कि वो जौहरी हथियार हासिल ना करे। जंग शुरू होने के बाद अपने पहले खिताब में उन्होंने कहा कि फौजी कार्रवाई वसाइल के लिए नहीं बल्कि इत्तेहादियों की मदद के लिए थी। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका के पास तेल और गैस के काफ़ी ज़खायर हैं और इसे मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी के बाद कीमतों में इजाफे के खदशात को भी दूर करने की कोशिश की। Clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are on.